हाय हेलो अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब ठीक होंगे। संडे का दिन है, अर्ली मॉर्निंग है, अर्ली मॉर्निंग तो नहीं, 9:30 बजे है, 9:30 एंड सारी तीनों लड़कियां इधर हैं, नाफिया, सुमैया, मलीहा, और नाश्ता मांग रही हैं। तो मैंने सोचा चले इनको केक तो खिलाना है, आपके साथ भी शेयर करूं। तो चले आज का नाश्ता बनाते हैं। लेट्स बिगिन। Please subscribe and click the bell to get notification. तो इस रेसिपी के लिए मैंने ले लिए हैं एक बड़ा मग बासमती चावल मैंने लिए हैं। मैंने रात से भिगो के रखे थे। ये लिए है एक ब्लेंडर लेना है आपने, और आपने कुछ सब्जियां लेनी हैं, कुछ यूँ करके हैं कि एक मैंने गाजर लिया है पर बहुत ही बारीक कटा हुआ है। दो मैंने ग्रीन चिली लिए पर ये भी बहुत बारीक कटी हुई है। मैं थोड़ा मिडल में कर दूँ ताकि आपको अच्छी तरह से नज़र आए। तो और मैंने एक रेड ऑनियन ले लिया है जिसको भी मैंने बारीक काट दिया है। एक क्लो गार्लिक का ले लिया है। एक टोमेटो ले लिया है। तकरीबन 2 स्पून के बराबर कोरिएंडर ले लिया है। एक बेल पेपर और रेड पेपर ले, ग्रीन ले। एक मैंने वो शिमला मिर्च जिसे कहते हैं वो ले लिया है। तो ये मेरा टोटल वेजिटेबल है, भिगोए हुए राइस है। मुझे थोड़ी सी पानी की और मसालों की ज़रूरत होगी। तो चलिए अब शुरू करते हैं। पहले अपने राइस को इसमें ब्लेंड करना। दिस रेसिपी आई टेक 1 large mug of basmati rice, but you can take any rice you want, and I soak that overnight. And I also take 1 red onion, chopped really fine, 1 bell pepper, red color, you can take any color, 1 tomato, 2 spoon of coriander, 2 chili, and 1 carrot, chopped really thin. And now I'm going to take the blender and blend my rice with little water. तो अब मैं थोड़े करके चावल लूँगी, साथ में थोड़ा सा पानी डालूँगी और इसको मैं पीस लेती हूँ। जी ये नाफिया आ गई है, वेल डन। अब नाफिया मेरे साथ करेगी। अच्छा पहले तो ये बता दूँ, तो आई प्लेस सम राइस हियर, ऐड अ लिटिल बिट वाटर like a 1/4 of cup and blend this. तो मैंने डाल दी तकरीबन इस कप के बराबर चावल, और अब 1/4 of cup मैंने डाल दिया पानी, और एक लोट मैंने कर दिया है। इस दूसरे लोट को और जब इस किस्म का पेस्ट हो जाएगा तो फिर आप इसको एक बाउल में डालते जाए। इस तरह सारे चावल कर दें। पहले चावलों को ऐसे कर ले। सो अभी मैं डाल दूंगी लास्ट बैच ऑफ माय राइस। जो लास्ट में राइस बचे थे वो मैं डाल दूंगी, और उसके साथ मैं डाल दूंगी एक मैंने पोटैटो, 2 छोटे पोटैटो सॉरी मैंने बॉईल किए थे, वो मैं डाल रही हूँ। थोड़ा सा धनिया लग गया है उसके साथ, और उसके साथ मैं थोड़ा सा पानी भी डाल दूंगी, 1/4 of cup। और अब मैं इसको भी कर दूंगी। और अब मैं बाउल में ये भी डाल दूंगी। And now everything is in one bowl, my rice, my potato. Mix it well and add about 1/2 cup water. Mix it. And now 1 clove of garlic. And few masala. So
First, I'm adding cumin seed, zira, half a teaspoon black pepper, and half a teaspoon chili flakes. Mix it well. And 1 teaspoon salt. Well, you can use everything according to your own taste. Mix it, whisk it, whisk it, whisk it. तो जैसे मैंने इंग्लिश में बताया कि मैंने डाला 1 टीस्पून जीरा, 1 टीस्पून chili flakes, 1 teaspoon salt, and 1 teaspoon black pepper. पर it's entirely up to you. आपको कितना अच्छा लगता है, ज़्यादा तीखा, कम तीखा, वैसे आप बना सकते हैं. ठीक है. And now our vegetables. So first our tomato, coriander, then our onion, pepper, green chili, and our carrot. Done. And now mix, mix, mix. This is still looking quite thick, so I'm gonna add another half a cup water. Okay, that's my half a cup water, and if I need more water, I can add more because we don't want too thick the mixture is. I think this is perfect. Look. So this is our mixture. It's all done. Keep it aside for 10 minutes. तो हम इसको इस तरीके से बनाएंगे कि ये ऐसे रनी सा हो, ज़्यादा थिक ना हो, क्योंकि फिर हमारा ये आटे की जो खुशबू होती है ना, चावलों के आटे की, ये मुंह में आएगी. तो ये हमने ऐसे ही, ये वर्ड मुझे नहीं आता, कंसिस्टेंसी, ये मैं लर्न कर करके थक गई हूँ बचपन से, पर मैं मेरे मुंह पे नहीं चढ़ता. कंसिस्टेंसी. मेरा भाई था माशाल्लाह, आर्मी ऑफिसर था, और वो मुझे इस वर्ड को लर्न कराता था, टीच कराता था. पर मुझे ये वर्ड, बाकी लफ्जों का जो मेरा किया था, जैसे प्रिस्क्रिप्शन, 1-2 और वर्ड थे, वो मेरा इन्वेस्टिगेशन, वो मेरा हो गया है, वो बुढ़ापे में ही आ गया है, नहीं बहुत पहले आ गया था. पर ये जो कंसिस्टेंसी है ना, ये मुझे नहीं आता, तो ये सीखना पड़ेगा. अच्छा चलिए ठीक है, ये तैयार हो गया. इसको एक 10 मिनट के लिए रखते हैं और हम अब अपना नेक्स्ट प्रोसीजर के लिए रेडी होते हैं. Procedure? Is it a surgical procedure? No, it's not procedure. Next. No, it's right. Oh, it's right. Okay. But it sounds very. It sounds very, you know, clinical. Clinical तो है, food भी clinical है ना. हम चीर पाड़ करते हैं, Definitely. food का Biochemistry. इस्तेमाल करते हैं, तो it is. लोग कहते हैं food art है, तो food art भी है. Food physiology भी है, fuse anatomy भी है, food anatomy भी है, food सब कुछ है. food के बगैर जिंदगी नहीं है. food को उठा लो दुनिया से तो क्या रह जाता है? कुछ भी नहीं. Bones. कुछ भी नहीं रहेगा. यही food है कि हम इस दुनिया में हैं. And now my pan is ready. मैंने अपना पैन रेडी कर दिया है. मेरे सारे नए पैन को बच्चों ने, मिस्टर खान ने ख़राब कर दिया. मैंने सारे फेंक दिए. ये एक कलौता छोड़ दिया. अब वापस जाऊंगी. 2 मंथ पहले मैंने नीली 200 पाउंड के पैन्स लिए थे अमेजोन से. उन सब को स्क्रैच कर दिया. वो सब नॉन स्टिक नहीं है, और ये सिर्फ नॉन स्टिक में बनता है. तो अब मैं इंशाल्लाह कल जाऊंगी मंडे और पैन लूँगी, क्योंकि अमेजोन से नहीं लूँगी, खुद ही यहाँ डिज़ाइनर आउटलेट में जाऊँगी. तो तब तक के लिए इस एक पैन पे गुजारा करती हूँ. So I heat my pan on just a little oil, okay, not too much. Spread it with brush or move around your pan like that. Okay, and now on very slow flame I'm gonna add
my batter. Try to don't make too thick or too thin. So I use 2 spoons. If your pan is big, you can use more. और इसको अब हल्की आंच पे हम बनाएंगे। So जब आपको लगे ना ये साइडों से ऐसे थोड़ा सा चेंज होने लगा है, थोड़े थोड़े से बबल होने लगे, तो इसका मतलब है कि ये रेडी है फ्लिप ओवर करने के लिए। तो अभी आपको बताती हूँ। And now we gonna flip it over. So first loosen it. Look at that. Wow. My beautiful recipe. Now I'm gonna add a little bit oil, just a bit, okay? Spread it over. But have a look how beautiful is that. ये देखिए कितनी ज़बरदस्त सा बना है, और इसको जब मुंह में आप डालते हो ना तो इसका जायका बहुत ज़बरदस्त होता है। पर ये याद रखें, जल्दी नहीं करना। ये एक पराठा कम से कम 6-7 मिनट में बनता है। तो वेरी स्लो फ्लेम पे आपने इसको बनाना है। ज़रा सा फ्लेम तेज़ हुआ तो अंदर से कच्चा कच्चा सा खुशबू आएगी, बदबू आएगी, जो भी है, और बिल्कुल मज़ेदार नहीं होगा। तो याद रहे इसमें सब्जियां भी है, ये राइस फ्लावर भी है, तो इसको हमने बहुत अच्छी तरह से बनाना है। मेरी अम्मी तो इसके ऊपर टॉप भी रख लेती थी यहाँ तक, लेकिन मैं टॉप नहीं रख रही हूँ, मैं ऐसे बना रही हूँ। तो चले जब बन जाए तो आपको दिखाती हूँ। नाउ लुक, माय रेसिपी इज रेडी। एंड लेट्स मेक few more now। और ये मेरा दूसरा रेडी हो गया है। तो अभी तो मैं लगी हूँ बना रही हूँ, अभी सिर्फ 2-3 बन गए हैं, पर मैंने कहा मैं जल्दी से चख लूँ और चख के आपसे इजाज़त ले लूँ, क्योंकि बच्चों को फीड करना है। और आज मैंने काफ़ी सारी चीज़ें बच्चों के लिए बनानी है कि संडे है। तो चलो बिस्मिल्लाह करते हैं, और नाफिया को भी बताती हूँ कि कैसे है, मैं खुद भी ट्राई करके देती हूँ। ये देखिए कितना खस्ता बना हुआ है, ये देखिए, ये देखिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाफिया आज तुम तारीफ करो। बिस्मिल्लाह। Just tell me the truth. Oh wow. It's like you don't know if you'd eaten cutlets or paratha or egg or kebab. Or kebab is very It's very difficult to tell. Ama kasam pakhuda is really nice. It's lovely. When Nafi said kasam pakhuda, that means end. It's beautiful. End. So that's it. ये मेरे बन गए हैं, और इंशाल्लाह आप भी ज़रूर ट्राई कीजिए, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।